अगर तन पर सोना होगा तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो वो भोलेनाथ की नजर होगी। ये दृष्टि शिव की कृपा से मिलती। अरे भाई, एक मानव की जो देह है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसको पाने के बाद में हम उसको तेरे और मेरे में अगर लगा दें और बर्बाद कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं। हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसी बुद्धि मिली है, हीरे जैसे नयन मिले हैं। सारा सुख परमात्मा ने इस शरीर को देकर भेज दिया। उसके बाद भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो एक ही चीज मांगता है, सुख दे देना। अगर वो भगवान के मंदिर में पहुंचा है तो उस केवल सुख मांग रहा है। शांति तो कम मांगता है, जब मर जाते हैं उसके बाद भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। वो कब मांगी? मरने के बाद मांगी। और सुख कब मांगा? जीते जी मांगा। जब मंदिर गए, जब भगवान के द्वार गए, जब भगवान के चरणों में गए, जब शंकर जी को जल चढ़ाया। आज शिव प्रदोष भी है, भौम प्रदोष है आज सोमवार की, तो शिव को अगर जल भी चढ़ाया या कोई कारण बना या मंदिर देवालय गए, किसी भी देवता के गए, तो मन में ये भाव आ जाता है कि आज भगवान के पास गए तो भगवान सुख दे देना। और शांति कब मांगी? जब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए किसी के जाने के बाद, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। अगर वही शांति जो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मांगी थी, जो शांति दुनिया के लोगों ने बाद में मांगी थी, वो शांति अगर पहले मांग लेते तो सुख अपने आप तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। पर शांति तो हमने केवल बाद में मांगी है। जब कोई मर जाए तो लिख के भेज दिया, पुष्प बनाकर, फूल बनाकर, ओम शांति लिख दिया। भगवान इसकी आत्मा को शांति केवल मरने के बाद शांति मिल रही है, ये बड़ी विचित्र बात। और उसके जाने के बाद तुमने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पर कभी तुमने वो जिंदा था, जीवित था, उसमें प्राण थे, तो कभी अच्छे से जाकर उससे बोलचाल तक नहीं करी, कभी मीठी वाणी उससे बोले ही नहीं, कभी उससे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल पाए। और जब जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, जब वो आगे बढ़ता रहा, जब वो तरक्की करता रहा, तब तब उसके पैर खींचने के लिए तैयार खड़े रहे। श्री अष्टावक्र जी ने क्या गलत कहा? संत ऋषिवर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवते अर्थात जब मनुष्य जीवित है, जब मनुष्य में प्राण है, जब तक मनुष्य में जान है, तब तक कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कुछ शांति आनंद का अनुभूति प्रदान कर दें, तुम्हारे धीरज को, आनंद को कहें कि हाँ ये अच्छा है। पर जीवते अर्थात जीवित हैं तब तक लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़े टेढ़ी बात कहेंगे। यहाँ तक अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अगर सोमानी परिवार करवा रहा है, या कथा में जा रहा है, या आप कथा रोज सुन रहे हैं, या आप कथा में कहीं पहुंच रहे हैं, या कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, या भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो तुम्हारी टांग खींचेंगे। क्या करोगे अभी कथा करवा के? अभी कोई उम्र है कथा करवाने की? अरे कोरोना महामारी में मालूम ही नहीं पड़ रहा किसकी उम्र में कौन निपट जा रहा है। पहले तो लोग भजन गाते थे, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज के जमाने में जवानी का भी भरोसा नहीं है, भजन भी चेंज करना पड़ेगा। किसका भरोसा?
कल सूरत वाले सोमानी जी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की भक्ति में जब मौका मिल जाए तब लो। अब ये सीख लिया कि जीवन, ये कोरोना महामारी ने ये लोगों को दिखा दिया कि कुछ कब किसकी बारी आ जाए कोई भरोसा लगे। पर शिवपुराण एक बात कहती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कल एकादशी के अनुकूल, उसने जो लिखकर भेजा, उसने लिखकर भेजा, क्या गुरुदेव सत्य बताना नरक है? प्रश्न देखिए कितना भारी है। अब हम कह दें कि मान लो नरक नहीं हो या है, और उसने कह दिया है तो दिखाओ, और कहे नहीं है तो कहे पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में कि भागवत में लिखा है नरक है। तो कितनी बड़ी समस्या में फंसाया उसने कि आप बस ये बता दो नरक। तो शिव पुराण की कथा में पहले भी कहा गया कि हम देखकर नहीं आए कि स्वर्ग है कि नरक है, हम देखकर नहीं आए, हमने तो शास्त्रों पर विश्वास किया है, हमने धर्म शास्त्रों पर विश्वास कर कर ये बात जान ली कि नरक है और स्वर्ग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, पर एक गारंटी जरूर है कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में तुम इतना भजन कर लो, इतना पुण्य कमा लो, इतना सत्कर्म कर लो कि तुम बैकुंठ जाओ चाहे न जाओ, पर बैकुंठ वाला नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। इतना मतलब परिवार में, कुल में, मोहल्ले में इतना आनंद की अनुभूति कर लो, अपने घर में इतना आनंद कर लो कि तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। एक महाराज जी ने प्रवचन में किसी से पूछा, बैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। और जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? माता जी बोली, महाराज जी मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगी, ये सब की सब चली जाएगी तो मेरी सोसाइटी तो वैसी बैकुंठ हो जाएगी, मेरा मोहल्ला तो वैसी बैकुंठ हो जाएगा। इनके कारण तो नरक बना, दिन भर निंदा करती, दिन भर बुराई करती, दिन भर चिड़चिड़ करती, दिन भर क्रोध करती, दिन भर क्लेश करती, तो ये जाएगी तो अपने आप बैकुंठ बन जाएगा। तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं महाराज। तो ना तो सियोर वाले महाराज ने जाकर देखा कि बैकुंठ है कि नरक है, और ना जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ना आपने देखा कि बैकुंठ है कि नरक है। पर यह पक्का है कि भजन इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, नाम स्मरण इतना कर लो कि बैकुंठ नाथ नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुम्हारा घर बैकुंठ जैसा हो जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी। तो फिर अगर इस बात से भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं, तो कई कहे कि महाराज नरक है कि नहीं है? महाराज स्वर्ग नरक दोनों मृत्यु लोक पर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक नगदी में व्यवहार करते हैं। कौन कौन? जितने आस्था के सामने बैठे हो जरा जम के बोलिए, परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा नगदी का व्यवहार रखते हैं, इनके पास उधारी नहीं है, ये उधारी का काम करते ही नहीं, ये तो नगदी का काम करते हैं, ये नगदी का काम करते हैं। परमात्मा और प्रकृति ये नगदी में लेन देन करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। तो किसी ने कहा कि हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था एक रूरू नरक है। भाई 94 नरक, अन्य नरकों में एक रूरू नरक भी है। वो नरक कैसा है कि उस नरक में व्यक्ति के शरीर के इस जीवात्मा के टुकड़े टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको खौलते हुए तेल में तला जाता है, उसको कहते हैं रूरू नरक। हमने ऐसा नरक भी सुना है। तो ये नरक ऊपर है। अब फिर वही वाली बात है कि देख के तो नहीं आए, पर एक बात पक्की है, प्रकृति और परमात्मा लेन देन बराबरी का करता है और नगदी में करता है। आप कोई जीव को लेकर आए, आपने किसी मछली को पकड़ लिया, नदी में से, तालाब में से, समुद्र में से,
तुमने पकड़ा और उसको पकड़कर मछली जीवित को तुमने काट काट कर तेल में तल दिया, तो वही मछली इस जीव को जाते से ही बदला लेती है, और उसको तुमने तला वो तुम्हें तल देती है। तो कई लोग कहते हैं क्या भगवान नरक भेजते हैं? भगवान नरक नहीं भेजते, तुम्हारे कर्म नरक भेजते हैं। क्या भगवान वैकुंठ भेजते हैं? भगवान वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें वैकुंठ भेजेंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म कर रहे हो, आपने किसी जीव को कष्ट दिया है, उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। आपने किसी जीव का दिल दुखाया है, आपको भी मन से दुखित होना पड़ेगा। प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ की हाथ दे दिया प्रकृति ने, ये लो कोरोना महामारी। अब जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा कि वैसे कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया, उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिए, तुमने हमको छोड़ा लिया, हमने तुम्हें छोड़ा लिया। ये जीवन प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने, तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने, तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने, तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने। ये चित्त वृत्ति, ये परमात्मा तुम्हें दे रहा। और कितना सुंदर शास्त्र वर्णन कर रहा है, थोड़ा सा रिटर्न, शास्त्र वर्णन कर रहा है, कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि महाराज शिव पुराण कहती है तारकासुर के 3 पुत्र जो भगवान की भक्ति करने के बाद में उन्होंने जो वर प्राप्त करा था कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की मरे तो तीनों एक साथ। और वो भी ये नहीं मांगा था कि शिव के द्वारा मरे, उनने तो इतना मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तो एक बार इंद्र ने भगवान शंकर से पूछा कि इनको मारने के लिए देवता काय को गए? अगर जाना था तो इंद्र कहने लगे मुझे भेज देते, वायुदेव को भेजते, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, इनको भेजते, पर खुद मुखिया चले गया, स्वयं शंकर इनको मारने के लिए गया। आखिर कारण क्या था? तो शंकर भगवान से पूछा इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव से शिव जी कहते हैं कि ये तारकासुर के बेटे, तारकासुर मेरा भजन करता था, इसलिए उसके बेटों को मार्ग तक पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। एक पिता अगर लोन लेकर, कर्जा लेकर चला गया, मर गया, और पिता की दुकान बच्चे संभाल रहे, पिता का व्यापार बच्चे संभाल रहे, तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को है, भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कह दे तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझाकर कहेगा ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में, दुकान में, जिसमें भी लिया था, वही दुकान से अपन कमा रहे हैं, और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है, तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3, अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं, तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्यात्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था, भजन करने वाला था, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई।
लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ, तब तक उस हस्तिनापुर का, उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है, तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है, तो फिर सोचना नहीं। फिर क्यों सोचें? भाई सोचा वही, सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली, अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। इतना अच्छा पति, इतना बढ़िया धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अब अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। दूसरे दिन से जैसे ही पत्नी के मरी, पति सारा गलत काम करने लगा। ने जुआ खेले, ने व्यसन करे, ने मदिरा पान करे, ने मांसाहार करे, सारा गलत गलत काम करे। तो गांव के लोगों ने एक दिन उसको बुला गया और समझाया, क्यों रे, तो इतना अच्छा था, खूब रामायण गीता पढ़ता था, भजन करता, कीर्तन करता, और बताओ कि पत्नी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया, काय के लिए ऐसा काम कर रहा है? तो क्या मेरी पत्नी बोल के गई अब बैकुंठ में मिलेंगे, और मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। बैकुंठ में गया और वो मिलेगी, फिर वो प्राण खाएगी मेरे वहां पर। नीचे नहीं छोड़ा तो क्या ऊपर छोड़ेगी? इसलिए मुझे जाना ही नहीं। मैं भले गलत काम कर लूंगा, पर उससे विपरीत जाऊंगा। वो बैकुंठ गई है तो मैं नरक जाऊंगा, पर उसके पास नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई तू इतना समझदार होकर ऐसा ऐसा कर, तो मेरे को जाना ही नहीं बैकुंठ, मैं नहीं जाऊंगा। अब हम सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता, हमारे एक मन का भाव हमारे सामने, हम रिझाएं परमात्मा, हम भगवान को मना लें, हम भगवान को अपना बना लें, पर चित्त वृत्ति से, दिल से, हृदय से। थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ा सा भजन मन को शांत कर देता है। सुख मत मांगो भगवान से, भगवान से शांति मांगो। क्यों? शांति होगी तो सुख अपने आप आएगा। मन में शांति नहीं तो फिर सुख करोगे भी क्या? डनलप का गद्दा मिल गया, मन में शांति ही नहीं है, तो वो डनलप का गद्दा किस काम का? किस काम का? एक सोमानी जी, एक यजमान पूना में रहते हैं, हड़पसर में, अच्छे हैं। उनका लोहे का काम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम। कल उनकी पत्नी का रात्रि को फोन आया कि गुरुदेव आप समझाओ इनको कि कम से कम बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी शुगर सब गड़बड़ हुए जा रहे। तो हमने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या करा कि एक फैक्ट्री और डाल ली, लोन ले लिया, और साथ में वो फैक्ट्री चल नहीं रही। ये 2 साल से लॉकडाउन पड़ गया। अब रात की नींद उड़ी पड़ी है गुरुदेव, रात रात नहीं सोते, इधर उधर घूमते रहे, उल्लू जैसे बैठे रहे सोफा पे, हिले डुले, समझ में नहीं आ रहा है इनको। और आज कम से कम गुरुदेव उनको ना सोए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ना सोए, 4 महीने से नींद नहीं लिए, एक पलक नहीं झपकी है गुरुदेव, कुछ कृपा करिए गुरुदेव। हमने कहा जरा बात कराओ। गुरुदेव बहुत टेंशन। हमने कहा टेंशन ले लेके निपट जाओगे तो फिर बाद में लोन ऊपर से चुकाओगे। भगवान ने अगर शरीर दिया है
और ये संपूर्ण शरीर अगर भगवान ने बनाया है तो उस लेवल से बनाया है, उस प्रबलता से बनाया है। परमात्मा अगर शरीर का निर्माण करता है तो ऐसा करता है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है, बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए। अभी अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है। इस मन को बड़ा प्रबल बना। कितनी तेज रफ्तार है मन की, जहां जाओ वहां पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहां बैठा बैठा ना तुरंत सूरत पहुंच गया, सूरत से आया ना तो वापस सीहोर पहुंच गया, सीहोर से आया तो होटल पहुंच गया, होटल से आया तो वहां पहुंच गया, वहां से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने इसको इतना बलशाली बनाया कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुम। कई कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिव पुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं, इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ, भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर, काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम, राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भिनकता रहता, चिड़े हुए। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा क्या? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो, कर्जा चूकेगा, तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा, क्यों बेटी बड़ी हो गई, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा, अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे, तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहां से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहां है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ, कहाँ है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली।
और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है, और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को, उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा देगा? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहा है, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी तो दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलूक गया है, कृपा करना पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा, हाथ भी मत हिला, पाँव भी मत हिला, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता है। इतने में 8-10 डाकू आ गए, पीपल के पेड़ के नीचे जैसे आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने, रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से। और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से 2 चा, दोनों इधर से 2 चा, बापड़े के नीला पीला कर दिया, मार मार के। और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ढुसा ढुसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था।